6 पोस्ट है सर। 4 पोस्ट स्वीपर और क्लीनर के लिए है 4, और सुपरवाइज़र के लिए 1 और अकाउंटेंट के लिए 1। सैलरी गार्ड का 18,000 है और सुपरवाइज़र का 21,000 है। लोग सिखाते हैं कि लोन कैसे देना है, उनका सिविल कैसे चेक करना है, क्या करना है उस। दूसरा है कि आपको इंटेंसिव रहने और खाने का प्रोवाइड कंपनी कर रही है। इंजीनियर में 8 पोस्ट खाली है, वायरमैन में 8 पोस्ट खाली है और सेल्स प्रमोटर में 10 पोस्ट खाली है। और लोकेशन हम लोग का डिफरेंट है। बोकारो के लिए है, रांची के लिए है, जमशेदपुर के लिए है और धनबाद के लिए है। क्या प्रोसेस है, आपको 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी कंपनी आपको इलेक्ट्रिक बाइक रहने का सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। सैलरी आपका 30,000 है। जबकि अगर डिप्लोमा कोई किया है तो उसका 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक किया है तो 1 साल भी चलेगा। इसी पे आप अडानी ग्रुप के लिए किए थे? आरजे पर। हाँ, आरजे पर एजेंसी से लेते हैं तो उसमें क्या 2 ऑप्शन होता है, या तो आप इसको एज ए बिजनेस चला सकते हैं, साइड इनकम। जैसे बहुत कोई प्राइवेट जॉब करता है तो एक एजेंसी ले लिया अपना इनकम बढ़ाने के लिए, और एक होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट है जिसमें आपका LIC में अपना फ्यूचर देखते हैं। आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में अगर अप्लाई करते हो तो आपका होना चाहिए 12 तक और इंग्लिश होना चाहिए। नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सचेंज ऑफिस बोकारो थर्मल पहुंचे हुए हैं, और बोकारो थर्मल में एक्सचेंज ऑफिस में जो है एक जॉब मेला लगा हुआ है। देखिए, अभी ये देखने को मिल रहा होगा कि ये एक बैनर लगा हुआ है डिज्नीलैंड मेला करके, लेकिन इसी के बगल में देखिए एक आपको जॉब मेला में दिखाते हैं जितने भी स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं और किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर निकला हुआ है रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है, और यहाँ देख सकते हैं आप कि किन किन पदों के लिए निकला है। LIC इंडिया, एयरटेल, RS स्टाफिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेटलमैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, और ताज टेक्नो डिपार्टमेंट, और रत्नेश कुमार शर्मा MS अडानी ग्रुप का भी निकला हुआ है वैकेंसी। तो देखिए, ये लोकेशन कहाँ पर है, देख सकते हैं आप। बोकारो डिस्ट्रिक्ट, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, मतलब लोकल के लिए है, लेकिन कुछ है जो ज़्यादातर देख रहे हैं गुजरात, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, होसूर, बेंगलुरु, सुपरवाइज़र और राजकोट, गुजरात, मतलब अपने लोकल का भी है और आउट ऑफ स्टेट का भी है। देख सकते हैं यहाँ पर, इंजीनियर भी है। देख सकते हैं सभी लोग आके देख रहे हैं, अपने अपने रिक्वायर के अनुसार जॉब ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि हमारा भी हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बाद बाकी हम अंदर में दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे जो है स्टूडेंट लोग अपना रिज्यूमे जमा कर रहे हैं और क्या इनकी प्रोसेस है। देखिए, छोटे छोटे चैम्बर बनाया हुआ है, जितने भी आए हैं अपने जॉब के लिए HR लोग भेजें इन लोगों को, ताकि यहाँ से प्लेसमेंट हो पाए यहाँ के लोगों को। देखिए, LIC इंडिया का एक ग्रुप, अडानी का, और कार मैन पावर सॉल्यूशन। यहीं से बनवा। कौन सा कंपनी से आए सर? कौन सा कंपनी? कुमार शर्मा। कहाँ है लोकेशन? लोकेशन में प्लांट के अंदर का। कौन सा प्लांट? BTPS प्लांट। BTPS प्लांट। BTPS के प्लांट के अंदर का है ना। कितना रिक्वायरमेंट है इस पर? इसमें 6 पोस्ट है सर। 4 पोस्ट स्वीपर और क्लीनर के लिए है 4, और सुपरवाइज़र के लिए 1 और अकाउंटेंट के लिए 1। क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है सर? इसमें एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर जिसका नहीं रहा, फ्रेशर रहा, उसका क्या नहीं हो पाता? वो भी भरेंगे उसको, वो भी अप्लाई कर, वो भी अप्लाई कर। तो उसके बाद इसका क्या है, कितना उसका पे आउट कितना मिलेगा उसका? ये जो सरकारी रेट है सर, जो अंदर में चल रहा है वही आपको
और इसका एजुकेशन कितना चाहिए? एजुकेशन सर मतलब ज़्यादातर के लिए तो अकाउंटेंट के लिए ज़्यादा ये ध्यान, अकाउंटेंट चाहिए सिर्फ? अकाउंटेंट के लिए भी चाहिए तो और सुपरवाइजर के लिए। तो सुपरवाइजर तो कोई भी टेक्निकल चाहिए या फिर तो नॉन टेक्निकल भी चलेगा? वो दोनों में चलेगा, दोनों के लिए। ओके। क्या सर? नमस्कार सर। सर कौन सा कंपनी का? सेवा सहयोग सिक्योरिटीज, लोकेशन? जमशेदपुर। ओके। क्या क्या वैकेंसी, कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ एरिया मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, ऑफिस स्टाफ और लेडीज़ के लिए हाउसकीपिंग और ऑफिस स्टाफ में भी जा सकती है, कुक में भी जा सकती है और ड्राइवर का भी है। क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, उसके लिए क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट? क्राइटेरिया है कि अभी आप रिज्यूम अपना दीजिए यहाँ पे, उसके बाद आपको कल से कॉलिंग आएगी। आप ऑफिस में जाके अपना 6 फ़ोटो और बैंक पासबुक, आधार वगैरह सबमिट कीजिए। वहाँ से आपको लोकेशन पे भेज दिया जाएगा कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। पे सैलरी कितना रखा गया है? सैलरी गार्ड का 18,000 है और सुपरवाइज़र का 21,000 है, ऑफिस स्टाफ का 21,000 से प्लस है और जिस तरह के अहदे हैं उनमें सैलरी भी बढ़ती जाएगी। कौन सी कंपनी से आए भैया? ये चैतन्य माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है। कहाँ पे है ये? ये हमारा जो रीजनल ब्रांच है ये हमारा हज़ारीबाग में है। अच्छा, तो कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं? ये अभी तो हमारा अभी फ्रेशर्स के लिए ले रहा हूँ हम लोग, है ना। 10 से 12 होना चाहिए पढ़ाई, 10 से 12 होना चाहिए और एज हमारा जो होना चाहिए उसका 18 से 28 साल तक होना चाहिए। तो कंपनी क्या कुछ क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या सर्विस दे रही है? ये जो अभी है लड़के लोग को अभी जैसे फील्ड ऑफिसर के लिए हम लोग रिक्रूट करवा रहे हैं, यहाँ पे जॉब के लिए आए हुए हैं। इसमें हम लोग 1 महीने का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में 7,100 रुपये स्टाइपेंड रहता है और रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से रहता है। उसके बाद 1 मंथ के बाद जैसे वो कंफर्म हो जाते हैं तो उनका जो सैलरी है 10,890 रुपये करके रहता है, जो बेसिक सैलरी बोल सकते हैं हम। उसके बाद तेल का पैसा, जो फ्यूल पैसा जो रहता है, पेट्रोल का पैसा 2 रुपये 65 पैसा पर किलोमीटर देते हैं। इंसेंटिव है हमारा 1,000 से लेकर 8,500 तक का इंसेंटिव रहता है। उसके बाद रूम जो रहता है कंपनी रूम देती है, गैस देती है, ठीक है, बिजली जो है वो कंपनी देती है। उसके बाद खाने के लिए मतलब मेड जो है खाना बनाने के लिए मेड कंपनी देती है सिर्फ। और टाइम जो है वर्किंग टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक का रहता है। ट्रेनिंग पीरियड कितना से कितना बताया आपने? 1 महीने का। 1 महीने के बाद फिर क्या कीजिएगा, क्या करता है वो? रख लेता है आगे कंपनी या फिर कहीं बाहर भेजता है? कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 1 महीने के अंदर जैसे कि हम लोगों का जो मेन है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, तो ये फील्ड में काम कर सकते हैं। तो 1 महीने में लड़की को सारी चीज़ हम लोग सिखाते हैं कि लोन कैसे देना है, उनका सिविल कैसे चेक करना है, क्या करना है। उसके बाद उनका जो है उनके पास जो लाइसेंस है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उनको रोकते हैं वहाँ पे। अगर सब चीज़ आ जाता है तो हम लोग फिर आगे उसको प्रोसीड करते हैं। ओके। मेटल मैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। हाँ सर, कौन से कंपनी से आप आए हैं? मेटलमैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ है ये? ये हुसार बेंगलोर की कंपनी है। तो हमारे यहाँ 2 पोस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट है मशीन ऑपरेटर, दूसरा एसोसिएट, ठीक है। इसका मिनिमम एज है 18 to 35, मैक्सिमम एज है। जो आपको इंसेंटिव जो सीटीसी प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी, आप हमारे पास आइए, हम उसकी जानकारी देने के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। तो ये कंपनी जब लेती है किसी तो सर्विस क्या क्या दे रही है उसको? फर्स्ट सर्विस है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस बेच दे रही है, ठीक है। दूसरा है कि आपको इंटेंसिव रहने और खाने का प्रोवाइड कंपनी कर रही है। पे आउट कितना कर रही है? हाँ, पे आउट कितना पे कर रही है 18 to 90,000।
ओके, उसका पीएफ वगैरह काट के? पीएफ वगैरह सब कुछ काट करके, NIS PF और कंपनी रूम वगैरह, रूम सर्विस सब वगैरह? वो प्रोवाइड कर रही है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ओके, लोकेशन कहाँ बताया आपने? बेंगलोर। बेंगलोर। ओके जी। जाएगा, टेलीफोनिक कॉल जाएगा आपको 1 सप्ताह में, ठीक है। आपका इंटरव्यू अगर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपको ऑफिस में बुला के सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको वहीं पे लोकेशन ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो कि इस क्षेत्र में वायरमैन के लिए काम किए हैं, वायरमैन में किए हुए तो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर ये सब ब्रेकर ये सब टोटल काम रिज्यूमे आप लेके आइए। लेकिन देते हैं यही कॉल कुछ आता है। नमस्कार सर। सर कौन सी कंपनी के लिए आए हैं? एयरटेल के लिए बैठे हुए। और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है आपके कंपनी? कैटेगरी हमारा जो पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है बीटेक के लिए। पहला पोस्ट है इंजीनियरिंग का पोस्ट है, ठीक है, जिसमें भी एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स दोनों को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और एज लिमिट इसमें 32 है, मतलब 18 से 32 का है। और सैलरी हम लोग ले रहे हैं 20,000 से 22,000 दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। प्लस आपका PF और ESI अलग से मिल रहा है, ठीक है, कैंडिडेट को। और दूसरा पोस्ट हमारा यहाँ पे वैकेंसी दे रहे हैं कैंडिडेट को वायरमैन का, जिसमें हम लोग ITI और सीनियर सेकेंडरी मतलब 10 प्लस ले रहे हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस हमें 6 महीने का चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट का 32 साल का कम से कम एज लिमिट नहीं होना चाहिए, कम से कम 32 तक ले रहे हैं। और इसका सैलरी है आपका 14,000 से 17,000। और सेल्स प्रमोटर का तीसरा जॉब है हमारे पास। कंपनी का अगर बंदा कोई किया हुआ है एक्सपीरियंस, उसके पास अदर कंपनी का है तो फिर चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। सेल्स प्रमोटर, हाँ, सेल्स प्रमोटर में है तो अभी हम एक्सपीरियंस फ्रेशर्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। वायरमैन के लिए हमें जो ट्रेड है वायरमैन का, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए 6 महीने का, ठीक है। 3 पोस्ट हो गया जैसे मैंने बताया, इंजीनियर का, वायरमैन का, सेल्स का। तो हम लोग अभी इंजीनियर के लिए फ्रेशर हायर कर रहे हैं, सेल्स के लिए फ्रेशर चलेगा, सिर्फ वायरमैन के लिए हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। कितना इसमें ये मांगा गया है, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 6 महीना कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने। और नंबर ऑफ पोस्ट कितना नहीं कर रहे हैं। पोस्ट कितना, मतलब कितना रिक्वायर्ड कितना है? इंजीनियर में 8 पोस्ट खाली है, वायरमैन में 8 पोस्ट खाली है, और सेल्स प्रमोटर में 10 पोस्ट खाली है। और लोकेशन हम लोग का डिफरेंट है। बोकारो के लिए है, रांची के लिए है, जमशेदपुर के लिए है और धनबाद के लिए है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर ले लिया गया फिर बाहर भेज दिया गया उसे? नहीं, ये हम 4 लोकेशन पे ले रहे हैं और कैंडिडेट्स हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बोकारो के लिए ले रहे हैं तो बोकारो मेंशन कर रहे हैं, जो रांची मेंशन कर रहे हैं उनका रांची मेंशन कर रहे हैं। वहाँ पे पोस्टिंग उसका वहीं पे होगा, जहाँ पे वो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिज्यूमे मेंशन करते हैं। प्रोसेस कैसा है कि किस तरह से इसका प्रोसेस है कि आप लिए, आप रिज्यूमे अभी सबमिट किए, उसके बाद अभी रिज्यूमे सबमिट किया है, फिर टेलीफोनिक कॉल जाएगा, टेलीफोनिक राउंड होगा। पहला उनसे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। टेलीफोनिक राउंड अगर क्लियर करते हैं तो अपना वो डॉक्यूमेंटेशंस लेके इंटरव्यू के लिए आएंगे हमारे ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस कहाँ है आपका? ऑफिस आपका यहीं पे आपका एयरटेल का ऑफिस है। कहाँ? इसका लोकेशन आपको मतलब डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट जो है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर रांची में है, ठीक है, तो रांची वाला ऑफिस बुलाएंगे, ठीक है। लाइक एज इंजीनियर के लिए तो अब जैसे दिखाएं आपने बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये जगहों पे आपने छोड़ा है। तो इसके लिए सब जगह, हर लोकेशन के लिए अलग अलग इसके ऑफिस हैं या फिर अलग ऑफिस है ना? तो जहाँ मेरा बोकारो में ऑफिस है, जैसे बोकारो थर्मल में ही ऑफिस है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा ऑफिस में, ठीक है। और जहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है, जरूरी नहीं है कि अगर आपका टेलीफोनिक राउंड अगर क्लियर अच्छा हो गया तो हम डायरेक्ट आपका जहाँ पे लोकेशंस है, जहाँ पोस्टिंग है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू करवा देंगे। ऐसा नहीं कि अभी ये प्रोसेस है जिस तरह आपने बताया कि यहाँ किया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद फिर पता चलता है कि पैसे की डिमांडिंग हो जाती है, क्या इसका? ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट एनी सिंगल रुपीज़ चार्जेस, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से है तो कोई चार्जेस नहीं लेते हम लोग। आगे कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, उसको क्या सर्विस दे रही है? कंपनी आपको PF और SI दे रही है अलग से कैंडिडेट को, सैलरी के अलावा, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी इंजीनियर का 22,000 है, ठीक है। तो PF SI गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो अलग है, ठीक है। PF वगैरह काट के 22,000 से, मतलब इन हैंड सैलरी है। 22,000 मतलब डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का अगर अच्छा मतलब क्या एक्सपीरियंस है या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सेट अच्छा है तो 20,000 मिलेगा, 22,000 मिलेगा। अगर फ्रेशर्स है अगर तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा तो स्टार्टिंग उनके 20,000 से स्टार्ट होगा। तो डिपेंड करता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, ठीक है, और नॉलेज पे। कितने घंटे की ड्यूटी है? हम लोग ड्यूटी होता है 8 घंटे का, 1 घंटे का आपका लंच ब्रेक होता है।
तो लंच ब्रेक उसी में ऐड है या फिर अलग से आपका 8 घंटे के बाद अलग से? 8 घंटे का ड्यूटी आवर है, 1 घंटे का आपका ब्रेक है। ये टोटल मतलब 9 घंटे। हाँ 9 घंटे। ओके ठीक है सर, धन्यवाद। हम देखिए लोकेशन हैदराबाद और झारखंड डाल दें, झारखंड में आपको कहीं भी। नमस्कार सर, हाँ, कौन सा कंपनी के लिए आप रिक्वायर्ड निकाले? हम फ्लिपकार्ट के लिए आए। क्या क्या इसका फ्लिपकार्ट में है ये 10th पास आउट चाहिए और लोकेशन हैदराबाद है इसका। लोकल के लिए नहीं है? हाँ, लोकल के लिए अभी नहीं है, लेकिन लोकल भी हो सकता है। इधर अगर खाली होगा पोस्ट तो यहाँ से रिज्यूम के आधार पर लोकल में भी। तो क्या प्रोसेस क्या क्या है इसका? प्रोसेस है आपको 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी कंपनी आपको इलेक्ट्रिक, बाइक, रहने का सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। सैलरी आपका 30,000 है। क्या क्या पोस्ट के लिए आपको दे रही है 30,000? ये डिलीवरी के लिए। डिलीवरी बॉय के लिए? हाँ, डिलीवरी के लिए 30,000। और क्या क्या उसके पास होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बाइक चलाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस इम्पोर्टेंट है। फिर आपका रहने का और फिर इलेक्ट्रिक बाइक ये सब कंपनी देगी। एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सर इसमें। प्रेशर का भी ले ले रहा है? हाँ, जैसे में आपको 10th पास आउट होना चाहिए। अच्छा, कंपनी वहाँ ले जाके फिर फ्रॉड तो नहीं करेगी? नो। अभी मान के चलिए यहाँ से लेके गया, यहाँ से फ्रॉड रिफंड इसलिए बनने नहीं के लिए होगा जाता आपके है। साथ क्योंकि देखिए आप हैदराबाद अगर मान लीजिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप तो बाइक लेके तो जाइएगा नहीं। तो वो इसलिए वो बाइक खुद दे रही है, कंपनी खुद दे रही है बाइक, आपको रहने का भी दे रही है कंपनी, दोनों दे रही है ताकि आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो। कितना पोस्ट खाली है इस पर? कितना पोस्ट का रिक्वायर्ड है? इसमें हायरिंग है सर, अभी जितना हम लोग के पास रिज्यूम आएगा उस हिसाब से, मतलब नहीं फिर भी कुछ तो होगा कि इतना खाली है, इतने लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सर अप्लाई पोस्ट तो खाली दूसरे जगह भी भेजा जाएगा। हैदराबाद बहुत बड़ा सिटी है, उसमें से पोस्ट तो अभी कितना 1,000-2,000 इतना भी हो सकता है। आप पूरे हैदराबाद का सोचिए, उतना बड़ा सिटी है। ओके, सिर्फ डिलीवरी बॉय के लिए आपके पास खाली है, इसमें सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं? लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां भी कर सकती हैं। ओके, सैलरी वगैरह? वो अपना सेफ्टी सैलरी तो बता दिया आपने, 30,000 है उसकी, है ना? 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे का? 8 घंटे। 8 घंटे का प्रॉपर। ओके, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब इधर से ताज टेक्नो। नमस्कार सर। कौन सी कंपनी है आपकी? ताज टेक्नो। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास? रिक्वायरमेंट है किस पोस्ट के लिए? मैकेनिकल सुपरवाइजर का पोस्ट के लिए, और सीएनडा इंस्ट्रूमेंट का कोई अगर है तो, और सीसीटीवी कैमरा का स्पेशलिस्ट चाहिए। सीसीटीवी कैमरा का स्पेशलिस्ट? मेंटेनेंस के लिए। ओके, मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपका खाली है, मेंटेनेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका क्या क्या कंपनी क्या सर्विस दे रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस आपको क्या EPF मिलेगा, ESI मिलेगा। कितना सैलरी? वो तो आपको जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, सिलेक्शन होइएगा, जैसा आप कैंडिडेट लगिएगा कंपनी का। नहीं वो तो ठीक है, अब यहाँ से गया, यहाँ से आप सिलेक्शन कर रहे हो, ये चीज़ बताना पड़ेगा ना आपको। कितना सैलरी एटलीस्ट, कितना स्टार्टिंग और कितना मैक्सिमम तक जाएगा? 18 से लेके 30 तक स्टार्टिंग। ओके, PF वगैरह काट के देगी? PF वगैरह, फ्रेशर डिमांड है या फिर एक्सपीरियंस? कितने साल की? लिखा हुआ बोर्ड में। वो ठीक है, आप बताइए। 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब कि अगर डिप्लोमा कोई किया है तो उसका 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक किया है तो 1 साल भी चलेगा। कोई भी फील्ड में या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड ही? मैकेनिकल से ही रिलेटेड, जिस फील्ड में हमको चाहिए उस फील्ड से। ओके, और इसमें ये क्या बोलते हैं, नंबर पोस्ट खाली कितने हैं आपके पास? एक सीट के लिए? लोकेशन कहाँ है आपका? BTPS में। ओके, तो ये ऑन रोल होगी या फिर लेगी ये ठेकेदारी पे? नहीं, ऑन रोल होगा। ऑन रोल होगा। कोई नहीं चाहता है कि, आज के डेट में कोई चाहता नहीं है कि हमको फ्रेशर लेना पड़े। नहीं, फ्रेशर ठीक है, वो एक्सपीरियंस भी है बंदा, लेकिन आप ले रहे हो उसको तो पता चलेगा कि मुझे तो ऑन रोल लिया गया था कंपनी के रोल पर, कंपनी बेसिस पर, बट हमको यहाँ पर रखा जा रहा है ठेकेदारी के अंदर। ठेकेदार उसको जो बोल रहा है उसके थ्रू जा पैसा उसको मिल रहा है। कंपनी रोल पे रख रही है ना? कंपनी है।
हम लोग ठेकेदार थोड़े ना, ठेकेदार नहीं ठेकेदार आप तो कंसल्टेंसी आपको भेजा गया है, कंपनी आपको भेजा है, HR आपको भेजा है कि वहाँ से आप रिक्वायर्ड उठाओ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से ले रहे हो, आखिर तो बंधक बताओगे ना भाई, आप कंपनी रोल पर आपको रखेगी या फिर आपको कंपनी पे रोल में ही रहेगा। रोल में ही रहेगा ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ताज टेक्नो जो कि BTPS हमारे बोकारो थर्मल प्लांट में ही आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट निकाली, लेकिन नंबर ऑफ 1 पोस्ट के लिए खाली है। जो भी एलिजिबल हैं क्राइटेरिया बता दिए हैं सर ने, जो भी क्राइटेरिया आपको अगर लगता है आपका फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। अडानी ग्रुप से नहीं बैठे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई के लिए आए हैं, तो इसी पे आप अडानी ग्रुप के लिए किए थे? RJ पर ठीक है। तो ये अभी हाई नहीं है, और देखिए वेट कर रहे हैं लोग। LIC इंडिया महिला कैरियर एजेंट की ओनली महिला चाहिए। महिला और जेंट्स में है कि आपको कमीशन बेस्ड सैलरी है, इसमें फिक्स सैलरी नहीं है। तो महिला कैरियर एजेंट अभी जो गवर्नमेंट नया लॉन्च किया है उसमें आपको महीना का 7,000 रुपये साल का, फर्स्ट ईयर 7,000, सेकेंड साल 6,000, तीसरा साल 5,000 पर मंथ प्लस कमीशन अलग से। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, नया प्लान। तो ये अभी घर पे रह के कर सकते हैं या फिर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा? आपको देखिए ऑफिस आने से आपको है कि आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। ये आपका वर्क फ्रॉम होम भी आपका इच्छा है कि आप कहाँ से काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ब्रांच में आपका रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, तो आप कहीं भी कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, घर बैठे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको है कि आपको अगर ऑफिस आते हैं तो ऑफिस का माहौल अलग होता है ना। ऑफिस कहाँ है आपका? ऑफिस खुसरो मेन रोड। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए? इसमें है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का कॉपी सारा जेरोक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, या तो उसके अबव है तो बेटर ग्रेजुएशन के दीजिए, कुछ भी दीजिए, मिनिमम 10th है, और एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ये चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन में होता है। तो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करेगी उसके बाद? कंपनी आपको यही सब आपका जो भी करियर पाथ है वो प्रोवाइड करेगी। जैसे आप एजेंसी से लेते हैं तो उसमें क्या 2 ऑप्शन होता है, या तो आप इसको एज अ बिजनेस चला सकते हैं, साइड इनकम। जैसे बहुत कोई प्राइवेट जॉब करता है तो एक एजेंसी ले लिया अपना इनकम बढ़ाने के लिए, और एक होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट है जिसमें आपका LIC में अपना फ्यूचर देखते हैं, क्या वो कि 5 साल अगर एजेंसी में रहे तो उसके बाद आप डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट बन सकते हैं डायरेक्ट, जो कि अभी हम लोग एजेंसी के थ्रू कोटा निकलता है, उसमें बहुत इजी एग्जाम होता है। वो जैसे कि ओपन मार्केट सहीएगा, ओपन मार्केट में हर 4 साल में वैकेंसी निकलता है। LIC ADO का पोस्ट सुने होंगे, ADO AAO का आता है, ADO का आता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का, हर 4 साल में एक बार, उससे आप बचिएगा। और इस मेन है कि फील्ड जॉब है, DO का भी फील्ड जॉब है। तो हम लोग जो ओपन मार्केट आता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो एजेंसी में 5 साल है वो इस फील्ड का मास्टर है, वो लोग के लिए आगे का बहुत अच्छा हो जाता है फ्यूचर, एज अ कैरियर बहुत अच्छा ऑप्शन है। 5 साल आप एजेंसी किए, कोई भी ठीक है, 5 साल एजेंसी करने के बाद फिर डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, फिर 3-4 साल बाद उसका प्रमोशन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाएगा, फिर 3-4 साल बाद फिर प्रमोशन लेकर ब्रांच मैनेजर, फिर आपका रीजनल मैनेजर, SDM बन जाएगा। इस तरह जो है आपका काफ़ी ऊँचे पोस्ट तक, मतलब समय के साथ आपका प्रमोशन होता रहेगा, समय तक होता है। बस शर्त आपको कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वो निर्भर करता है। देखिए एजेंसी का एक फायदा ये है, मान लीजिए आप अभी बैंक का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एज लिमिट रहता है, जनरल कैटेगरी में 28 साल, 28 से 30 साल। इसमें है कि आप 40 साल तक, 40 मान लीजिए किसी का एज 35 साल है, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है वो तो ज़िंदगी में ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई भी सरकारी नौकरी फॉर्म ही नहीं आएगा, 35 साल लिमिट है। लेकिन अगर एजेंसी से करता है 35 साल का, ठीक है। सैलरी वगैरह कितना दिया जा रहा है इसमें? सैलरी नहीं, मतलब कमीशन बेसिस कितना कमीशन एटलीस्ट दिया जाएगा? पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, 2 से लेके आपका 35% तक कमीशन है। अगर कोई साल का 1 लाख का बीमा करवाया तो उसमें 35,000 का उसका कमीशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि नमस्कार सर। सर कौन सी कंपनी से आप आए हुए हैं? जो भी LIC का पॉलिसी है, RJ मैन पावर से। कहाँ है ये? रांची में इसका संस्था है, चलती है, संस्था चलती है। ओके, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें? कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी गार्ड, सिविल इंजीनियर, हेल्पर, ITI स्किल, ये सब के है। क्वालिफिकेशन वगैरह कितना चाहिए? क्वालिफिकेशन आप डिपेंड करता है कि आप किस में भर रहे हो। फिर भी तो स्टार्टिंग होगा ना, कितना से कितना तक हमको? जैसे कि आप टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, क्या है? अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में अगर अप्लाई करते हो तो आपका होना चाहिए 12 तक, और इंग्लिश
होना जो आप चाहिए। शेयर मार्केट इंग्लिश में देखे होंगे, spoken जिसमें चढ़ाई करने लगे, शेयर मतलब मार्केट इंटरव्यू में स्किल अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में। तो आपको ये आप वही eligible आपको सेम चीज़ है। ओके। आप इसमें और LIC क्या का पे product स्किल के क्या बारे में है? बता सकते हैं कि आप इसमें क्या बोल रहे invest करें, पे तो स्किल कितना क्या है? पे कितना क्या करेगी कंपनी? ये तो अगर सपोज Depend करता है कि आप कौन सा पोस्ट पे ज्वाइन हुआ, अगर ठीक है आपको जिस तरह से बताएं 2-3 पोस्ट के लिए तो बता दो कि कौन कौन सा पोस्ट अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में आप अप्लाई करते तो 12,000 से 15,000 तक मिलेगी। और हेल्पर सिविल में करते हैं तो आपको 13,000 से 15,000 तक इसमें भी है। और सिक्योरिटी गार्ड में आप करते हो तो 12,000 तक, 12,000 से 18,000 तक। अच्छा CTC ये काट के हाँ, नहीं CTC आप PF वगैरह अलग से PF या फिर वगैरह हाँ अलग से होगा। मिलेगी? ये CTC है, PF वगैरह काट के अलग मिलेगी, आपको कंपनी को बता सकती है, हमने बताया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बोकारो थर्मल के नियोजनालय में ये भर्ती चल रही है, रोजगार मेला चल रही है। यहाँ से विभिन्न तरह के पोस्ट पे निकली हुई है वैकेंसीज और लोगों जहाँ पर रिक्वायरमेंट है जिन जिन कंपनियों का, वो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लोकल भी है और नॉन लोकल भी है, मतलब बाहर आउट ऑफ स्टेट भी है। तो आइए चलिए देखते हैं, कुछ लोगों से भी जानकारी लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए, उनसे कुछ बातें करते हैं। चलिए। हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? भरे आप लोग अप्लाई किए हैं? हमारे लायक नहीं है कुछ। क्यों, क्या हो गया? सब एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है भाई। नहीं फ्रेशर के लिए भी पता कि कुछ कुछ है, फ्रेशर के लिए भी है, तो क्या आप एक्सपीरियंस नहीं, आउट ऑफ स्टेट है कहीं नहीं तो लोकल भी तो हमें पता है कि लोकल के लिए भी है, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस कुछ चाहिए ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखें, हम लोग को समझ में आया कि सर तो आउट ऑफ स्टेट है। ओके। लोकल के लिए सीट नहीं है, लोकल के लिए सीट नहीं है, एक सीट है तो एक या दो सीट किसी का है, एक या दो सीट है सुपरवाइजर का, उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, सप्लायर का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ ये चीज़ तो देखने को मिला है। आप लोग तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा तो कुछ तो प्रोसेस होगा अप्लाई करने के लिए, नहीं बताएं कि अगर फ्रेशर को कुछ तो उपाय होगा जो फ्रेशर को ले। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा जब तक नहीं फ्रेशर को कोई वर्क करेगा कहीं पर लेगा? पढ़ लिख के झाड़ू लगाएंगे वही अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे दोस्त जो हैं वो भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ मांगा जा रहा है, और एक्सपीरियंस मांगने के कारण वो नहीं भर पा रहे हैं कुछ लोग हैं। लेकिन मैं कंपनी वाले से कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा भी निकलना चाहिए जो हालांकि उसका पे स्केल कम हो, लेकिन फ्रेशर को लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर कहाँ से उसको एक्सपीरियंस मिलेगा? जब तक कोई कंपनी लेगी नहीं तो उसको कहाँ से फिर एक्सपीरियंस मिलेगा उसको? तो इस बात को गौर कीजिए और लीजिए उसको। हर किसी को फ्रेशर पे ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करें, हालांकि उसका पे स्केल कम रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लें। धन्यवाद।